नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाने, सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होने के कारण इंस्टेंट डिसीजन लेना या इंस्टेंट रिजल्ट देखने की चेष्टा होती है। इसलिए आप जैसे जातकों को प्रक्रिया या प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा मतलब या ध्यान नहीं होता है, सीधे रिजल्ट से अपना तात्पर्य होता है। इसीलिए अत्यधिक मामलों में उत्साहित, उमंगित और जुनूनियत में आप जो है काम करते हुए देखने को मिलते हैं। जब फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट हो और पाम का जो स्ट्रक्चर एक प्रकार से लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा हो, आपका पाम लंबाई में भी ज़्यादा है और चौड़ाई में भी ज़्यादा है। इस कंडीशन में लंबाई में ज़्यादा होने के कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है, और चौड़ाई में अधिक होने के कारण यह एक प्रकार के स्थिर व्यक्तिगत इन स्वभाव को भी व्यक्त करता है। यानी हार्ड वर्किंग नेचर भी है और हाई थिंकिंग अप्रोच भी यहाँ पर आपका दिखाई पड़ रहा है। जब भी लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ होता है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ में सेक्रीफाइस करते हुए पीछे नहीं हटते हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ हो तो अध्यात्म रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति ज़्यादा उत्पन्न होती है, और जब थर्ड फिंगर का झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ हो तो बहुत ज़्यादा ये हार्ड वर्किंग नेचर पर्सनैलिटी देता है। इस कंडीशन में खाली बैठना पसंद नहीं होता। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो वीक है, जिसके तहत पैसा आता ठीक है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। और अगर इस कंडीशन में एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ मिले तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट आती है, क्योंकि जो पंचुअलिटी मैनेजमेंट या जो कमिटमेंट है वो स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए बिना सोचे समझे कमिटमेंट भी नहीं देना चाहिए। ये सारे प्रॉब्लम इसलिए भी होती है क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट वीक हो जाता है। जैसे बचपन में स्टेज फेयर होना, चीज़ों को रख करके भूल जाना, आगे से रह करके बातचीत करते समय थोड़ी सी हिचकिचाहट या शर्मिलापन महसूस होना, ऐसे कॉम्बिनेशन ये थोड़े यहाँ पर देता है। लेकिन लाइफ में कुछ भी मेजर डिसीजंस लेना हो या चेंजेस करना हो, बहुत फुर्ती में आप वो काम करेंगे अपने जीवन में। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा लॉन्ग होती है, यानी फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, तो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। हार्ड वर्किंग नेचर ये भी इंडिकेट करता है, और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का कारक होता है, तो खुद के द्वारा किया गया कोई भी मेहनत, प्रयत्न आपका यहाँ बेकार नहीं जाएगा। और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होती है, कभी भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नीचे नहीं गिरने देते आप जैसे जातक। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है, तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। फ्रेंडली और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस रख पाने में आप सक्षम रहेंगे, और फिंगर के नोट्स तकरीबन डेवलप ठीक है, जिसके कारण यह स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। लेकिन जो सैटर्न फिंगर है उसके बीच में एक रेखा दिखी है, जो यहाँ पर मल्टीटास्किंग नेचर की निशानी होती है। तीन काम या इससे ज़्यादा काम हमेशा अपने हाथ में एक समय पर लेकर के आप चलते हैं। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मास की स्थिति डेवलप ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा, और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इंस्टेंट अपने लिए गए डिसीजन, बनाए गए योजना यानी प्लानिंग में चेंजेस करना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। यहाँ पर शॉर्टकट अपने काम में अपनाते हुए भी देखने को मिलते हैं, और बहुत जल्दी आवेश यानी एग्रेशन और इरिटेशन में भी आते हैं जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता है, और एग्रेशन में जब आते हैं तो थोड़े कटु वचन मुंह से ज़्यादा निकलने लगते हैं। शॉर्ट फिंगर या थंब की एक अच्छी बात यह होती है कि बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन से मूव ऑन या लेट गो कर पाते हैं, यानी गिरते हैं तो बहुत जल्दी संभल जाते हैं। लेकिन दिक्कत इसमें यही होती है कि कंसिस्टेंसी में कोई काम नहीं हो पाता है, रुक रुक करके काम होता है। अभी आपके आते हैं पाम के क्लोजअप पे, तो वहाँ पे रेखा और ज़्यादा क्लियर कट है। और अब बात करते हैं आपकी जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो आपका पहली बात तो जुपिटर माउंट डेवलप बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार का जुपिटर बहुत अच्छा ज्ञान देता है, लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ को भी इंडिकेट करता है,
और नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो पाता है, फैमिली का सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, फादर का बैकग्राउंड ठीक देखने को मिलता है। और लाइफ में तकरीबन कम उम्र से ही, बचपन से ही यानी रिसोर्सेज सारे के सारे अवेलेबल रहते हैं। आपकी हार्ट लाइन भी जुपिटर से टच कर गई, जो कि इमोशनल नेचर को क्रिएट करता है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन है, ये भी जब जुपिटर से टच करती है तो बहुत ही एम्बिशियस नेचर देता है, हाई थिंकिंग अप्रोच देता है और बहुत बड़े डिज़ायर ड्रीम होते हैं, और लर्निंग कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी देता है। आपकी जीवन रेखा से भी जुपिटर पे जो लाइन निकली हुई है, ये प्रोग्रेस लाइन होती है। इस कंडीशन में व्यक्ति अपने जीवन में हार नहीं मानते हैं, लगातार प्रयत्न करते रहते हैं अपनी जीवन शैली को सुधारने में, या फिर और लग्जरीज कंफर्ट या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज करने में। इसीलिए इतने बड़े बड़े स्ट्रेस लाइन भी हथेली में होने के बावजूद भी आप अभी भी बिल्कुल सामान्य स्थिति में हैं। तो ये सिर्फ प्रोग्रेस लाइन के बदौलत, क्योंकि ये रुकने नहीं देता है, थकने नहीं देता है, गिरने नहीं देता है, बचा लेता है। तो इस कंडीशन में कभी भी नाम, सम्मान, धन, काम, इन सारी चीज़ों में कमी परेशानी ज़्यादा नहीं आ पाती है। तो गुरु की स्थिति अंततः बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और इन सब के बीच जब आड़ी रेखा गुजरे तो अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति, संस्कारी व्यक्तित्व, और बच्चे भी बहुत लायक या संस्कारी या भाग्यशाली निकलते हैं। और आप जैसे जातक किसी भी प्रकार के दान धर्म, पूजा पाठ, सहयोग, सोशल वर्क, इन सब चीज़ों से पीछे नहीं हटते, क्योंकि हृदय में करुणा दया बहुत भरा रहता है। दूसरों का दर्द समझ पाने में सक्षम होते हैं, निस्वार्थ भाव से भी सहयोग करते हैं, जानवरों की भी मदद करते पाए जाते हैं। तो इतना अच्छा जब गुरु हो और ऊपर से कुछ अनदर यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी हो, हल्का सा जब फिश सिंबल हो, तो ये सब जो है लॉजिकल पर्सनैलिटी को ज़्यादा क्रिएट करने लगता है। बहुत तथ्यों के साथ अपने बात को कहने सुनने की आदत फिर ये इस प्रकार की योग देते हैं। तो जुपिटर से कहीं तक कमी आ ही नहीं रही है, जो इस बात को भी कंफर्म करता है कि मैरिज के बाद भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि बढ़ा है, और अभी तो आगे बच्चों से और ज़्यादा लाभ मिलेगा, और ज़्यादा रईसी या प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में बढ़ेगी। लेकिन बस इस जुपिटर में एक ही थोड़ी सी डिस्टरबेंस देखने को मिली कि फिंगर बहुत शॉर्ट है। जब ये फिंगर शॉर्ट होती है या फिर ये माउंट थोड़ा साइड से ऐसे दबता है, तो इस कंडीशन में अपना हक ले नहीं पाते। कई मर्तबा इस प्रकार की युति बनती है कि आप जिस चीज़ के लिए डिजर्विंग है वो पोजीशन नहीं मिल पाता है। लेकिन इतनी अच्छी साइंस होने के कारण ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इशू क्रिएट नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं ये बैलेंस हो जाएगा। इन द सेंस कि पोजीशन अभी नहीं तो कभी ना कभी आपको कुछ समय के बाद में डेफिनेटली मिलेगी। सैटर्न माउंट की रिगार्डिंग अगर बात करें तो सैटर्न आपका अच्छा है। इसको अच्छा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आपकी लाइन्स है वो बहुत अच्छे फॉर्मेशंस क्रिएट करती दिखाई दे रही है। जैसे अगर बारीकी से यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हाफ फिश सिंबल का तकरीबन आपको साइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये साइन तभी किसी के हाथ में आता है जब ऐसे जातक अच्छा खासा पैसा यहाँ बना पाने में या क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं, या फिर पैसा एकाएक जब बहुत अच्छा आने के योग निर्मित होते तो ऐसे साइंस आने लगते हैं। यानी ये अभी आ रहा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले 5 से 6 साल के अतिरिक्त मिनिमम आपके पास पैसा बहुत अच्छा आने वाला है। अगर हम कंफर्मेशन करें आपके लक लाइन के बिहाफ पे, तो लक लाइन की जो स्थिति है वो तो अच्छी है ही, सूर्य रेखा भी डेवलप्ड हो रही है। सूर्य रेखा जब डेवलप होती है तो पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी, ये तीनों चीज़ें बढ़ती है, और उसके साथ साथ नेम, रिस्पेक्ट, मनी, वेल्थ, ये सारी चीज़ें अपने आप बढ़ने शुरू हो जाती है। अब इनका अगर एज यहाँ पर कैलकुलेट करें तो करेक्ट 47 और 48 का एज यहाँ पर बैठेगा, और अभी जैसे 42 का एज आपका हो रखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये भी जो कॉम्बिनेशन एकदम एक्यूरेट यहाँ पर बैठ पा रहा है। सैटर्न माउंट के बारे में बात करेंगे तो वो डेवलप ठीक है, तो वो भी मेहनत में कोई कमी नहीं होने देते हैं, और आपकी जो यहाँ पर लक लाइन है ये सीधे के सीधे माइंड लाइन पे एक बार आकर के रुकी, बट मल्टीपल ब्रांचेस से ये जो लक लाइन है शुरू हुआ है आपका। जब इसमें ब्रांचेस अधिक होते हैं नीचे की तरफ में, तो बचपन में एक से ज़्यादा स्किल्स देखने को मिलता है, एक से ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है, और बहुत सारी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है कि आप जिस भी प्रोफेशन में जानना चाहें, जो भी काम करना चाहें, उसको फ्रीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होता है। और दूसरा, एक जो सूर्य रेखा यहाँ पे निकली हुई है वो लाइफ लाइन से निकली हुई है, और ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जो भी नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या अथॉरिटी आपने अपने लाइफ में हासिल की है, सब खुद के दम से हासिल की है। आपको किसी का बहुत ज़्यादा मदद मिल नहीं पाया, या आपने लिया ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो सूर्य रेखा डेवलप होना शुरू हुई थी, ये हुई थी अराउंड 30 के एज में। तो 30 और 31 के एज से कहीं ना कहीं पोजीशन, अथॉरिटी एंड जॉब में ग्रोथ, ये सारे योग निर्मित होना शुरू हुए।
अब ये जो लक लाइन है ये यहाँ पर एंड हो रहा है तो ये खराब नहीं होता है, ये प्रोफेशन में होने वाले थोड़े बहुत चेंजेस को इंडिकेट करता है जो 45 के आसपास में हो सकता है। अब यहाँ पर जो आपकी सन लाइन निकली इसी में से फिर अनदर लाइन निकल रही है लक की जो पैसा देती है, और ये रेखा निकल रही है यहाँ पर अराउंड 38 के आसपास में, 37 एंड 8 में। तो यानी 37 और 8 के एज में आपने अपने काम में बहुत ज़्यादा सुधार किया या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उसके बाद आपको आपकी लाइफ में आना शुरू हुई, तो ये लक लाइन धीरे धीरे बहुत इम्प्रूव होना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाग्य में कोई कमी नहीं है, सहयोग में कोई कमी नहीं है, धनार्जन में कोई कमी नहीं है, संसाधन में कोई कमी नहीं है, और उम्र भी लंबी है। तो यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है सूर्य के क्षेत्र पर, कंफर्टेबल अर्निंग और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी 100% डिनोट कर रहा है। जब भी सूर्य और शनि के बीच में कोई ऐसी रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस सजेशन अच्छे देने के कारण कंसल्टेंसी का काम कर पाते हैं। सूर्य के जब भी नीचे में मल्टीपल्स लाइन होती है तो ये एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट का थोड़ा निशानी इसलिए हो जाता है क्योंकि यह इस बात को कंफर्म करता है कि आप हर क्षेत्र में हाथ आजमाने वालों में से एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लेकर के रखना, हर चीज़ के रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस होना या इंटरेस्ट दिखाना, और हर प्रकार का काम अपने लाइफ में प्रेफर करना। इसलिए इस कंडीशन में जो सक्सेस होना चाहिए करियर का वो थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि भागा दौड़ी बेफिजूल की इधर उधर बहुत देखने को मिलती है। जैसा कि देख सकते हैं कि आपकी सूर्य रेखा बहुत ही पहले जनरेट हो गई थी, और ऐसी सूर्य रेखा गवर्नमेंट जॉब देती है, नहीं तो बहुत ही सिक्योर जॉब देती है। और सूर्य रेखा की इस प्रकार की सूर्य रेखा की खास बात ये होती है जो एकदम स्ट्रेट होती है कि ये नाम खराब नहीं होने देती। तो ब्लाइंड ट्रस्ट जो है लोग आप जैसे जातकों पर कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए सूर्य के ऊपर भी कुछ साइंस जो है अब क्रिएट होना शुरू हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर ये साइन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाए तो ये भी प्योर फिश में कहलाएगा, या फिर एक प्रकार से ट्रायंगल रेक्टेंगल का साइन यहाँ पर हो जाए, या फिर इस यहाँ पर भी कोई हल्का सा साइन आ जाए, तो ये सारे साइंस भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक के काम करवा देते हैं, मल्टी सिटीज़ का काम शुरू हो जाता है। और जैसा कि आपका सूर्य रेखा जा रहा है 100% 47 और 8 के आसपास तक आते आते बहुत बड़ा पावर पोजीशन आपको होगा। आप जैसे जातकों का राजनीति से भी कनेक्शन होने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आता है, और राजनीति से कनेक्शन होता ही है। राजनीति से ना हो तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर शासन का कारक होता है, इसलिए गवर्नमेंट या बड़े अथॉरिटीज़ के साथ कांटेक्ट जो है वो बहुत अच्छे ये स्थापित कर देता है। लोग आप जैसे जातकों पर भरोसा रख कोई भी काम कर पाते हैं या रिस्क ले पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अपना सबसे अच्छा असर 47-8 के आसपास में देगा। और जितनी भी ब्रांचेस यहाँ पर आ रही है ये ठीक नहीं होती, क्योंकि ये समय बहुत ज़ाया करती है, फोकस में कमी करती है, और बेफिजुल के लाइफ में स्ट्रगल स्ट्रेसेस को बढ़ाती है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए इस कंडीशन में कि एक समय पर एक ही काम करें, परफेक्शंस के साथ अपना काम करें। और एक शाखा यहाँ से जो निकल के बुध सूर्य के बीच में जा रही है इसे यशस्वी योग कहते हैं। जब आलीशान घर का सुख भोगना होता है, जब रईसी बढ़ने लगती है, जब पैसा देकर अधिकतर का जो काम है कराने लगते हैं, जब बहुत ही झटके में यानी बहुत ही शॉर्टकट में बड़े से बड़ा प्रॉब्लम जब सॉल्व करने लगते तब ऐसी रेखा क्रिएट होना शुरू होती है। तो अभी आपका जो सैटर्न माउंट है और जो सन माउंट है ये बहुत सारी कॉम्बिनेशंस आने वाले समय में क्रिएट करेगा। आने वाले समय में ये बहुत सारे अच्छे साइंस लेकर के आएगा, इसीलिए अभी यहाँ पर कोई कंफर्मेशन दिया नहीं जा पा रहा है आपको। बाकी इन केस अगर किसी भी तरह का फिश सिंबल दोनों पर्वत पे कहीं भी आता है तो समझ लीजिएगा कि अब आपका बेड़ा पार है, अब बहुत बढ़िया लेवल की तरक्की आपको मिलने वाली है या अवसर मिलने वाले हैं। जब भी बुध की तरफ से सूर्य की तरफ इस प्रकार की रेखा आती है या इस प्रकार की रेखा, तो ये रेखा इस बात को दर्शाती है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। आप अपने कम्युनिकेशन से बड़े से बड़ा प्रॉब्लम या मैटर ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। कम्युनिकेशन से बड़े से बड़ा जो एक प्रकार से तकलीफ परेशानी बाधा अड़चन है उसको ख़त्म कर पाएंगे, लोगों को जोड़ पाएंगे, लोगों से लाभ उठा पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो जो व्यक्ति अपने बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का या बोली का खाते हैं उनके हाथ में ऐसी रेखा आती है। मरकरी माउंट के ऊपर भी आपकी एक से अधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, मीठे बोले आकर्षित व्यक्तित्व को, अर्थात किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन में किस प्रकार से रिएक्ट करना है, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा मरकरी देता है। तो ये अगेन ये बिजनेस सेंस लक के लिए भी अच्छा फॉर्मेशन है, और इनकम टैक्स फाइनेंस के सजेशन गाइडेंस के रिगार्डिंग भी अच्छा फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मरकरी लाइन को देख सकते हैं ये भी डेवलप्ड है यहाँ पे। तो ये इतने इंडिकेशंस काफ़ी हैं मार्केट में अच्छा स्टेटस होने के लिए।
हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के जब जुपिटर से कनेक्ट होती है तो बहुत भावुक किस्म की प्रवृत्ति होती है। आप जैसे ज़्यादा तक बाहर से अपने आप को बहुत कठोर, मजबूत या एग्रेसिव दिखाएंगे, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा शांत, स्थिर, कोमल हृदय के देखने को मिलेंगे, यानी नारियल। क्योंकि इस प्रकार की हृदय रेखा व्यक्ति से गलत काम करवा ही नहीं सकती। उतना ज़्यादा एक प्रकार से स्ट्रिक्टनेस रख सकते, लेकिन किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। बहुत ही दया, करुणा, भावुकता और बहुत ही जल्दी किसी चीज़ से लगाव हो जाना, अपनापन हो जाना और अपने प्यार का इजहार बहुत खुल करके करना, पसंद नापसंद बहुत खुल करके बताना, ये भी व्यक्तित्व में आता है। दूसरा, ये सात्विक किस्म का व्यक्तित्व भी क्रिएट कर देता है। प्लस जुपिटर कारक किसका है? गुरु का है, समाज का है, बड़ा पद है, सम्मान का है। तो यहाँ पर जब हृदय रेखा पहुँचती है तो इन लोगों से कनेक्शंस होता है पक्के से। बहुत अच्छे अथॉरिटी, अच्छे सर्कल, बैकग्राउंड इस कंडीशन में पाई जाती है। इसीलिए ओल्ड एज इस कंडीशन में बहुत अच्छा बीतता है और ये राजनीति का भी कनेक्शन देता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह हो गई कि आपके हृदय रेखा में से बहुत कोई आड़ी तिरछी रेखा नहीं निकली हुई है, या कोई सहयोगी हृदय रेखा भी नहीं है जो मूड स्विंग्स आपको दे। लेकिन इन सब के बावजूद जब भी कोई ऐसी रेखा निकल के आती है, ये मंगल की रेखाएं हैं, तो ये मंगल की रेखाएं थोड़ा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और लाइफ में सेक्रीफाइसेस कराती है कि आप अपने इमोशंस को लेकर चल लीजिए, नहीं तो अपने करियर को लेकर के चल लीजिए। जब भी कोई रेखा माइंड लाइन या फिर हार्ट लाइन में इस प्रकार से मर्ज होती है, खासकर ये रेखा, तो ये आपसे जो चैलेंज है, ये चैलेंज आपके लाइफ में अराउंड 46 के आसपास में आएगा, जिसमें आपको करियर नहीं तो फैमिली, इनमें से किसी चीज़ को चुनना पड़ेगा। करियर, माइंड लाइन, फैमिली, इमोशंस, हार्ट लाइन, और इस प्रकार की रेखा इन दोनों में कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन ऐसा देती है लाइफ में, जिसमें इन दोनों में से किसी न किसी एक चीज़ को त्याग करना पड़ता है। यानी अगर आप अपने फैमिली को लेकर चलेंगे तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जॉब या करियर के रिगार्डिंग जाएगा, और जॉब अपॉर्चुनिटी लेंगे तो कोई ना कोई मेजर इवेंट यहाँ पर स्किप होगा, यानी फैमिली में। डरने वाली बात नहीं है, अधिकतर हाथों में ये फॉर्मेशन पाए जाते हैं, खुशी खुशी ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है, इसलिए चिंता वाली बात इस कंडीशन में नहीं है। माइंड लाइन का फॉर्मेशन ऐसा है कि एक तो जुपिटर से कनेक्टेड है, दूसरा एक इंडिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन से बचपन से ही आपकी ज़िद पूरी होती रही है और ज़िद्दी आप बहुत एक्सट्रीम लेवल के इस कारण से रहे हैं। ये फॉर्मेशन क्या करता है? व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बना देता है। इस कंडीशन में खुद के बुद्धि विवेक के अनुसार काम करना पसंद करते हैं और बहुत कम उम्र से अधिकतर निर्णय खुद के दम पर लेना शुरू करते हैं। इन्फ्लुएंस होना, किसी के अंडर में काम करना, सुनना, ये सारे कॉम्बिनेशन यह नहीं देता है। अब ये जो माइंड लाइन है सीधे चल के हल्की से डिक्लाइन हो रही है, जो डीप थिंकर भी बनाता है, लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ को भी क्रिएट करता है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग देता है, क्योंकि आउटर मार्स का यहाँ करेज जो है वो आ जाता है व्यक्तित्व में, इसलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। और लॉन्ग माइंड लाइन व्यक्ति को स्मार्ट और बहुत इंस्टेंट और बहुत स्मूथली किसी भी सिचुएशन को टैकल या हैंडल कर लेने जैसे कॉम्बिनेशन देता है। तो ये माइंड लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग, शार्प, गुड ग्रेस्पिंग स्किल, गुड मेमोरी को क्रिएट करता है। आपके जीवन में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एक तो उम्र आया था 21 और 23 के बीच में, और एक सबसे बड़ा लाइफ का स्ट्रगल आपके जीवन में रहा है 34 से लेकर के अराउंड 38 के एज में, क्योंकि इस पीरियड में इतनी लंबी राहु रेखा काट की गई है जो हेल्थ इशू, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, और ये टच यहाँ पर नहीं की है आपके हार्ट लाइन में, वरना हेल्थ इशू भी दे देता, मेजर हेल्थ इशू, मेजर एक्सीडेंट या सर्जरी। बट इस प्रकार की रेखा स्टार्ट कहाँ से हो रही है? मंगल से। तो ये सीधे सीधे दर्शा रही है कि फैमिली के रिगार्डिंग भी था स्ट्रेस, फैमिली का भी इन्फ्लुएंस था, और जल्दबाजी, हड़बड़ी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इन सारी चीज़ों से भी इस पूरे दौरान में गुजरना पड़ा था। आपकी माइंड लाइन इतनी स्ट्रांग है, आपकी जुपिटर इतना अच्छा है, सूर्य इतना अच्छा है, यही रीज़न है कि आप इस प्रकार के स्ट्रगल, स्ट्रेस को हंसते खेलते एक्सेप्ट करके आगे आ गए। दूसरा, एक और आपको फैमिली के रिगार्डिंग मेजर स्ट्रेस आया है 35 में भी, लेकिन उस समय पर हल्का सा सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, और एक और दिखाई दे रहा है अराउंड 38 एंड 9 में भी। इसके बाद में जाकर के कोई भी मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं है, और सीधे रेखा आपकी जो यहाँ पर लाइफ लाइन है सीधे लक लाइन से मर्ज होके बाहर की तरफ थोड़ा जा रही है, जो मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को इंडिकेट करने लगती है। तो सिर्फ यही एक समय दिख रहा है जो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग और बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव था, लेकिन इसके बाद या इसके पहले अब कोई भी ऐसा समय दिखाई नहीं दे रहा है।
अंदरूनी मंगल की स्थिति जब मजबूत होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पराक्रमी हो जाते हैं, शारीरिक गठन मजबूत होता है, स्पोर्ट्स लवर देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जो 21-22 में भी निकले, थोड़ा सा कटु वचन, एग्रेशन ज़्यादा दिलवाता है। बाहरी मंगल विकसित अच्छा है, जिसके कारण मानसिक रूप से जो बलता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें भी अच्छी आ जाती हैं। शुक्र आपका विकसित ठीक है, जो लग्जरीज कंफर्ट अच्छे देता है, हर चीज़ दायरे में करना आप जैसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आड़ी रेखा थोड़ी अनावश्यक चिंताएं दे रही हैं, लेकिन कोई बहुत तकलीफ आपके शुक्र पर नहीं है। फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा रहेगा। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी आप रहेंगे और यूनिक चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आएगी। अपने आस पड़ोस का वातावरण बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखना पसंद करेंगे। ये जो है बहुत चरित्रवान किस्म का व्यक्तित्व देता है ऐसा शुक्र, इसलिए कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और जहाँ तक बात करें लग्जरीज एंड कंफर्ट्स एंड रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, तो बहुत सुपर्ब रहता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। केतु के एंड में जब बायफोर्क के ऐसे मल्टीपल साइंस हो, तो इस कंडीशन में ट्रैवलिंग यानी धार्मिक यात्रा करना बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक होता है। कोई भी डिज़ायर लेकर, ड्रीम लेकर के धार्मिक यात्रा करिए, वो पूरा हो जाता है। और दूसरा, यहाँ जब मरकरी लाइन गुजर रही हो तो एक से ज़्यादा स्किल्स हाथ के अंदर में देखने को मिलता है। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन तकरीबन सूर्य रेखा के द्वारा बन गया है, तो लीगल वे में अच्छा अर्न कर पाने में या लीगल मनी शो कर पाने में भी बहुत ज़्यादा सक्षम ये बना देता है। अगर इसी जगह मरकरी लाइन होती तो फिर तो ये बहुत अंधा पैसा देता, और पैसा अभी आएगा, बहुत अच्छा आएगा, बस कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह बन जाए अगर, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी या बहुत सडन ग्रोथ या गेन आपको अनएक्सपेक्टेड होगा। लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि यहाँ मरकरी लाइन कितनी स्ट्रांग है, लक लाइन भी वन बहुत स्ट्रांग है। बहुत अच्छी रेखा एक यहाँ पर आपके अराउंड माइंड लाइन से गई हुई है, और इधर भी माइंड और हार्ट लाइन का कनेक्शन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको करियर के रिगार्डिंग आ जाए और उसको अगर आपने ग्रैब कर लिया, तो मल्टी मिलियनियर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका पाम बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहा है। और बस अपने सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के विषय में ध्यान रखिएगा। और मंगल का थोड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है बार बार, तो ये थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी में आपका काम बिगाड़ सकता है। इसलिए हनुमान चालीसा कर अपने दिन की शुरुआत करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और हमेशा कुछ ना कुछ डोनेशन करते रहना, खासकर यहाँ पर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपके किसी भी प्रकार के बाधा अड़चन, तनाव को दूर करेगा। और ये शुक्र बड़ा शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है, इसीलिए गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहने की सख्त आवश्यकता रहेगी। बाकी सब चीज़ बहुत बढ़िया है, और अभी और ज़्यादा समृद्धि, तरक्की आपको अनएक्सपेक्टेड वे से मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर पूरा हो गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।